हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं उस फाइट के बारे में जो फ्यूचर में होने वाली है, लेकिन उसका रियल रीजन क्या हो सकता है। इसके बारे में मेरे पास बहुत बड़ी थ्योरी है। ये बस एक थ्योरी है, तो इसे सिर्फ थ्योरी की तरह ही लेना। शाबाश। हो सकता है जो भी कुछ बोरुतो एंड कावाकी के फ्यूचर में हुआ है, या बोरुतो एंड कावाकी फाइट क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन ये हो सकता है कि वो सब कुछ एक किसी तरीके के टाइम लूप से जुड़ा हो। और ये टाइम लूप कैसे जुड़ा है, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत से। तुम्हें याद होगा जब अर्थ पे कागुया आई थी, तो कागुया को अर्थ का रहन सहन पसंद आया था और कागुया एक मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ आई थी। इस वजह से कागुया अर्थ पर रहने का डिसाइड करती है, और कागुया को अर्थ इतना ज्यादा पसंद आया कि उस पे रहने वाले एक इंसान से वो अट्रैक्ट हो गई, और उस इंसान के साथ उसने अपना घर भी बसा लिया। ये क्या है? इस तरीके की एक्सप्लेनेशन हमें किशिमोटो से मिली थी, और ये एक्सप्लेनेशन बहुत सालों पहले दी गई थी। बट यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है, आखिर कोई एलियन किसी और एलियन से अट्रैक्ट कैसे हो सकता है जो उसकी स्पीशीज का भी ना हो। चलो मान लिया अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, क्योंकि प्यार अंधा होता है, बट हाउ डिड शी गेट प्रेग्नेंट, ये कुछ ज्यादा हो गया, और यही बात नोट करने वाली है। सो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। कागुया के अर्थ पे आने के बाद ही शिनोबी वर्ल्ड की स्टार्टिंग हुई थी। दूसरा, कागुया के प्रेग्नेंट होने से एक चीज तो कंफर्म है कि सभी उत्सुत्सुकी ह्यूमनॉइड डीएनए से बिलोंग करते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक उत्सुत्सुकी की हिस्ट्री किसी ह्यूमन से जुड़ी हो। कोई भी उत्सुत्सुकी अपना कार्मा सिर्फ एक ह्यूमन को ही क्यों देता है, क्योंकि देखा जाए तो अगर कोई उत्सुत्सुकी अपना कार्मा किसी डॉग को देता है, तो उस उत्सुत्सुकी को जिसने उस डॉग को अपना कार्मा दिया है, उसे तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। बस उसे इस चीज का वेट करना है कि जल्दी से जल्दी कार्मा प्रोसेस कंप्लीट हो, और फिर उस उत्सुत्सुकी का दोबारा से रीइंकार्नेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोला तुम? क्योंकि मैंने तो अब तक यही देखा है, इशिकी उत्सुत्सुकी और मोमोशिकी उत्सुत्सुकी दोनों ने ही रीइंकार्नेशन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। सो अगर वो किसी डॉग को अपना कार्मा देते, देखो हंसने वाली बात नहीं है, सीरियस मैटर चल रहे हैं, तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आर यू कॉमेडी मी? देखो ये सब मजाक की बातें हैं, लेकिन अगर कोई उत्सुत्सुकी किसी डॉग को अपना कार्मा देता है, तो शायद कार्मा प्रोग्रेशन स्टार्ट ही ना हो, क्योंकि उनकी बॉडी मैन्युफैक्चरिंग एक ह्यूमन की तरह है। और मेरे ख्याल से ये चीज किसी उत्सुत्सुकी ने ट्राई किया होगा किसी जानवर के अंदर अपना कार्मा डालना। हो सकता है ये प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ या स्टार्ट नहीं हुआ, अलग बात है। और तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इशिकी उत्सुत्सुकी की, जिसने बहुत से शिनोबी पे एक्सपेरिमेंट किया और अपने कार्मा को उन्हें दिया। वो सभी शिनोबी डिस्ट्रॉय हो गए जिनके ऊपर इशिकी का कार्मा उनके डीएनए से मैच नहीं हुआ, और ये सारा कुछ सिर्फ एक चीज के लिए हुआ था, इशिकी के रीइंकार्नेशन के लिए। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि किसी उत्सुत्सुकी का कार्मा मैच करना चाहिए उस बीइंग से जिसे वो अपना कार्मा देने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बीइंग डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अगर ये डीएनए वाली बात नहीं होती तो शायद आज कोड ही इशिकी का वेसल होता। हमारे खून के अंदर मैजिक ही कुछ और है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बाद मैं अपनी थ्योरी को आगे कवर कर सकता हूँ। अगर मैं इसे कवर नहीं करता तो ये भी हो सकता था कि आपको ये थ्योरी समझ में नहीं आती। बोरुतो एंड कावाकी लड़ क्यों रहे हैं इन फ्यूचर, इस चीज का रीजन ये हो सकता है कि बोरुतो कावाकी से फाइट करके किसी चीज को होने देने का ट्राई कर रहा है, और कावाकी किसी चीज को ना होने देने के लिए ही फाइट कर रहा हो। इस फाइट से पहले कावाकी ये कहता है कि शिनोबी वर्ल्ड इज ओवर। बोरुतो कहता है आई एम स्टिल अ शिनोबी। बोरुतो को देखकर कोई भी क्लियरली बता देगा कि बोरुतो किसी वॉर से लड़कर आ रहा है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है बोरुतो जिस किसी भी वॉर से आ रहा है, वो वॉर उत्सुत्सुकी वर्सेस शिनोबी के बीच की वॉर होगी, क्योंकि बोरुतो के कपड़े फटे हुए हैं, बोरुतो को खरोंचे भी लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कावाकी को कुछ भी नहीं हुआ है। कावाकी स्वैग में खड़ा हुआ है बोरुतो से फाइट करने के लिए, और ये शायद हो सकता है कि कावाकी उस फाइट में ना गया हो बोरुतो के साथ, क्योंकि यही सीधा रीजन निकलता है। कावाकी का स्कार्फ भी नहीं फटा, कावाकी का कोट भी नहीं, और उसे कोई ज्यादा खरोंचे भी नहीं है। यहाँ पर यह हो सकता है कि कावाकी ने बोरुतो को आगे भेज दिया हो वॉर के अंदर, और कावाकी का कुछ और प्लान हो इस वॉर को खत्म करने का किसी अलग ही तरीके से, क्योंकि कावाकी के थॉट्स अलग हैं और बोरुतो के थॉट्स अलग हैं। दूसरा, जहाँ तक मुझे लगता है और मेरा ख्याल है, कावाकी को लगा होगा कि इस वॉर को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पूरे उत्सुत्सुकी क्लैन को ही खत्म कर दिया जाए, उन्हीं के प्लेनेट पर जाकर उनके प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। बट इतने सारे उत्सुत्सुकी को एक साथ संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सो
क्यों ना उस टाइम पर जाया जाए जब पहले उत्सुकी ने जन्म लिया था। जो भी पहला उत्सुकी हो उसे ही खत्म कर दिया जाए। तो उस टाइम पर अगर ऐसा होगा तो यहाँ तक बात आएगी ही नहीं, ये सब कुछ कभी होगा ही नहीं, उत्सुकी कभी अर्थ पर आएंगे ही नहीं। और तुम्हें पता है ये चीज पॉसिबल हो सकती है क्योंकि बोरुटो मांगा के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। सो मे बी इट्स पॉसिबल। You're goddamn right. लेकिन इन सब चीजों से पहले कावाकी ने ये सोचा होगा कहीं वो फर्स्ट उत्सुकी इतना पावरफुल ना हो कि वो मुझे डिफीट कर दे, क्योंकि मैं किसी और टाइम में जा रहा हूँ। सो कावाकी अकेला नहीं जाएगा, किसी को साथ में लेकर गारंटीड जाएगा। जब कावाकी वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ कोई होगा ही नहीं। काफी देर इंतजार करने के बाद भी अगर कोई नहीं आता है तो कावाकी वापस जाएगा और फिर आएगा, क्योंकि कावाकी को लगेगा कि कोई तो गड़बड़ हुई है। इस बार भी कावाकी को कोई भी नहीं मिलेगा। देन इन दिस टाइम कावाकी जिस शिनोबी के साथ आया था उसे वहीं छोड़ के वापस उसी टाइम में आएगा ये चेक करने के लिए कि कहीं ये मशीन खराब तो नहीं, और वो शिनोबी वहीं रह जाएगा और वही बनेगा फर्स्ट उत्सुकी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम सभी को पता है कि हर प्लेनेट का एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है। कोई भी प्लेनेट अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने जीवों को क्रिएट करता है। सो यहाँ तो वो शिनोबी खुद ही गया है और वहाँ पर वो अकेला होगा और कोई भी नहीं होगा सिवाय डिवाइन ट्री के, क्योंकि उत्सुकी प्लेनेट पर एक ही रह सकते थे, वो थे डिवाइन ट्री। बट अब एक शिनोबी आ चुका है, सो वो शिनोबी कुछ तो खाएगा और चाकरा फ्रूट खाकर वो एक उत्सुकी में बदलता ही जाएगा और उत्सुकी से उत्सुकी गॉड में बदलेगा। देन वो सभी उत्सुकी को क्रिएट करेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब बोरुटो सभी उत्सुकी को डिफीट करके वापस आएगा कावाकी के लिए, तो कावाकी बोरुटो से बोलेगा कि हमारा लड़ना फिजूल है उन सभी उत्सुकी के खिलाफ। यहाँ पर शिनोबी ही मर रहा है, इसलिए हमें कुछ और ही करना पड़ेगा क्योंकि इस डिस्ट्रक्शन का कोई मतलब नहीं है। देन कावाकी बोरुटो को अपना प्लान बताएगा। कावाकी बोरुटो से बोलेगा कि हमें टाइम में पीछे जाकर फर्स्ट उत्सुकी को खत्म कर देना चाहिए। इससे ये होगा कि ये वॉर कभी होगी नहीं, कोनोहा का डिस्ट्रक्शन कभी नहीं होगा। देन बोरुटो बोलेगा कि इससे शिनोबी वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि शिनोबी वर्ल्ड की स्टार्टिंग कागुया उत्सुकी से हुई थी। कागुया नहीं तो शिनोबी वर्ल्ड भी नहीं, तुम भी नहीं, मैं भी नहीं। बट कावाकी यहाँ ये बोलेगा कि कम से कम वो लोग तो खुश रहेंगे जो शिनोबी नहीं है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है जहाँ बोरुटो इस प्लान के लिए कावाकी को अलाउ नहीं करेगा। बोरुटो बोलेगा अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो उसके लिए मुझे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एक शिनोबी हूँ। एंड कावाकी बोलेगा शिनोबी वर्ल्ड इज ओवर, क्योंकि अगर कावाकी बोरुटो से जीत जाता है, टाइम ट्रैवल करके उत्सुकी को मारने के लिए जाता है, तो शिनोबी वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर कावाकी ऐसा करता है तो बाकी लोग शांति से रहेंगे, बस शिनोबी वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। क्योंकि कावाकी का माइंडसेट ही यही है कि एक को बचाने के लिए कावाकी सभी को नहीं मार सकता है। और ये हो सकता है इस फाइट का रीजन। ये मैं अभी भी कहता हूँ कि ये एक्चुअल नहीं है, ये बस एक थ्योरी है। बस आपको ये बताना है कि ये थ्योरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।